हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ आज हम जानेंगे कि ऐसे क्या वजह हैं जिसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। वैसे तो आप सभी को थोड़ा बहुत जानकारी होगी, पर आज हम इस पर थोड़ी डिटेल में समझेंगे ऐसा कौन से वो क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो एंड अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आईपीएफ का रोल क्या होता है। बेसिक रोल जो आईपीएफ का होता है वो इन्वेस्टर को अवेयर और प्रोटेक्ट करना होता है, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना होता है, ताकि कभी भी वो कोई डिविडेंड या फिर जो उनका मैच्योर डिपॉजिट है या फिर जो शेयर ट्रांसफ़र होगा गवर्नमेंट के पास, उसको वो आसानी से निकाल पाए। और आईपीएफ में शेयर्स तुरंत नहीं चले जाते हैं। बेसिकली इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। उस बीच में अगर क्लाइंट डिविडेंड को क्लेम नहीं करता है या फिर जो भी इंटरेस्ट होता है उसको क्लेम नहीं करता है, तब वो आईपीएफ के पास चले जाते हैं। और ये टाइम फ्रेम होता है 7 ईयर्स का, जो कि अगर क्लाइंट या इन्वेस्टर 7 ईयर्स तक कॉन्जिक्यूटिवली उसके डिविडेंड को क्लेम नहीं करता है या फिर इंटरेस्ट को क्लेम नहीं करता है, तब ये आईपीएफ में जाते हैं। और एक बार ये जब आईपीएफ में चले जाते हैं तो ये इनके प्रोसीजर होते हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर इसको वापस से अपने पास ले सकता है। तो आईपीएफ इंश्योर करता है कि जो अनक्लेम्ड शेयर्स हैं वो उनके पास प्रोटेक्टेड रहें, ताकि कभी भी कोई उनको लॉस ना हो या फिर उनका कोई मिसयूज़ ना हो उनके शेयर्स का या फिर डिविडेंड्स का। तो इस तरीके से आईपीएफ हेल्प करता है क्लाइंट को उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। तो दोस्तों, आप समझते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके वजह से शेयर्स जो रहते हैं वो आईपीएफ में चले जाते हैं गवर्नमेंट के पास। पहला कारण है अनक्लेम्ड डिविडेंड। अगर जो इन्वेस्टर है उन्होंने अपने डिविडेंड को क्लेम नहीं किया है 7 साल तक लगातार, तो ये आईपीएफ में चले जाते हैं। दूसरा कारण है इनएक्टिव या अनक्लेम्ड अकाउंट। बेसिकली अगर डीमैट में अगर आपके शेयर्स रखे हुए हैं और आपने उनमें कोई अपडेशन नहीं किया है या फिर किसी भी तरीके से नेग्लिजेंट होके आपने उसमें कुछ काम नहीं किया है लगातार 7 साल तक, तो भी उस केस में ये शेयर्स जो है आईपीएफ में चले जाते हैं। नॉन ऑपरेशनल डीमैट अकाउंट तीसरा रीज़न है। इन केस अगर डीमैट अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है या फिर नॉन ऑपरेशनल रहता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, तो भी ये शेयर्स आईपीएफ में चले जाते हैं। चौथा कारण है नॉन कम्युनिकेशन। हो सकता है कि जिस भी कंपनी के आपने शेयर्स लिए हों उन्होंने आपको अप्रोच किया हो कि ये आपके शेयर्स रखे हुए हैं हमारे पास, इस पे आप कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं तो हम ये आईपीएफ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये ना मिले हों आपको, जो मेल के थ्रू या फिर फिज़िकल हार्ड कॉपी के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी जिस भी कंपनी के आपके पास शेयर रखे होंगे। हो सकता है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया हो, मोबाइल नंबर चेंज कर लिया हो आपने, या फिर मेल आईडी की पासवर्ड आईडी भूल गए हैं। तो इन कारणों से भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन ना मिलने के कारण आपके जो शेयर्स हैं वो आईपीएफ में चले गए हैं। और पांचवा कारण है प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई जो भी आपके पास शेयर होते हैं, ठीक है, कंपनी के पास रहे तो हो सकता है कि कुछ मिसयूज़ कर सकती है, उन पे ट्रेडिंग कर सकती है। जैसे कि एक दो इंसिडेंट्स आपने देखे भी होंगे जहाँ पे ऐसा हुआ होगा। तो इस वजह से कोई मिसयूज़ ना हो आपके शेयर्स का, इस वजह से इनको आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। और बेसिक आइडिया ये रहता है आईपीएफ में ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि आपके जो अनक्लेम्ड शेयर्स हैं या फिर डिविडेंड्स हैं उनको बचाया जा सके। और जब भी आपको समय मिले तो आप इसको क्लेम कर सकें आईपीएफ की जो भी प्रोसेस है और जो आरटीए की प्रोसेस है उसके थ्रू, ताकि आप इनको फ्यूचर में कभी भी क्लेम कर सकें। इसमें ऐसा नहीं होता है कि मान के चलिए अगर आपने 100 रुपये से ख़रीदा है तो वो 100 रुपये पे ही उसकी वैल्यू रहेगी। जो भी मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन्स आएंगे उसके हिसाब से जो भी करंट मार्केट वैल्यू रहती है उसके ही हिसाब से आपको
आपके शेयर्स की वैल्यूएशन मिलती है। तो दोस्तों अब समझते हैं हम लोग कि क्या जनरल गाइडलाइंस रहती हैं जो रजिस्ट्रार को या फिर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है आईपीएफ में शेयर ट्रांसफ़र करने से पहले। ये मैंने पॉइंट्स जो लिए हैं वो मोटे मोटे तौर पे लिए हुए हैं। बेसिकली इसमें काफ़ी सारी प्रोसेसेस रहती हैं, काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहती है। ये ऐसा नहीं है कि ये 4-5 पॉइंट्स में ही सिमट के रह जाते हैं, मगर मैंने मोटे तौर पे जो जनरल और बेसिक चीज़ें होती है जो फॉलो करते हैं सभी कंपनी वाले और आरटीए, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। और आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी कहीं से सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है, अगर डीमैट मोड में आपके पास रखे हुए हैं शेयर्स, तो जो टाइम फ्रेम है जब तक आपने क्लेम नहीं किया है, अगर उसको वो कोलैप्स हो गई है तो उसके बाद ये 30 डेज़ के बाद ये आईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज़ करता है कंपनी सेक्रेटरी को जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं ट्रांसफ़रिंग के लिए जो ज़रूरी रहते हैं आईपीएफ के लिए। और तीसरा पॉइंट है, कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है आपके लेटेस्ट एड्रेस पे जो भी शेयर होल्डर हैं कि आपके शेयर्स हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये 3 महीने पहले बताया जाता है आपको आपके रजिस्टर एड्रेस पे हार्ड कॉपी भेज के कि आपके ये शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर आप में कुछ भी अपडेशन करना है या फिर इनको आईपीएफ में जाने से रोकना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी को। सिमिलरली कंपनी क्या करती है कि नोटिस इशू करती है, न्यूज़पेपर्स में रीजनल लैंग्वेज में सर्कुलेट करती है जो भी इन्वेस्टर हैं उनके आईपीएफ में शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जिनको भी जो भी चीज़ें अपडेट करानी है या फिर आईपीएफ में जाने से रोकने हैं अपने शेयर्स, तो हमें कांटेक्ट कर सकें। इसी में आगे समझते हैं कि डीमैट के लिए और फिज़िकल शेयर्स के लिए क्या प्रोसेस रहती है। अगर शेयर्स डीमैट मोड में हैं तो पर्टिकुलर जो डिपॉजिटरीज़ होती हैं, एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, इनके थ्रू प्रोसेस किया जाता है। अगर शेयर्स को आईपीएफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना रहता है तो फिज़िकल शेयर्स में कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन रहता है बोर्ड के थ्रू, वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ में डिसीज़न लेता है और ये नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। जैसे ही ये एप्लीकेशन नए शेयर सर्टिफिकेट की जाती है रजिस्ट्रार के पास और नए शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं, तो ये आईपीएफ को दिए जाते हैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर कोई क्लेम आए तो उसके बेसिस में जो भी इनके ओनर हो या फिर इन्वेस्टर या फिर क्लाइंट हो, उनको ये वापस दिए जा सके। और जैसे ही नए सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं तो ये कंपनी को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि कॉरपोरेट एक्शन के थ्रू इनको डीमैट मोड में ट्रांसफ़र किया जाए आईपीएफ अथॉरिटी पे, ताकि जो भी इसको इन्वेस्टर क्लेम करने आए तो उनको डायरेक्टली डीमैट मोड में इनको इशू कर दिया जाए। तो इस तरीके से बेसिकली ये प्रोसेस रहती है। आईपीएफ में शेयर्स क्यों जाते हैं और किस तरीके से जाते हैं, ये मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया है आपको, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं इन सारी चीज़ों में जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं आप लोगों के समझने के लिए। तो इस वजह से मैंने लेमन लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश की हुई है। और जो भी आपकी क्वेरी रहे आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जो भी जानकारी आपको चाहिए रहेगी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे। अगर आईपीएफ से रिलेटेड जो आपके शेयर्स जा चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो, या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। यहाँ पे मैंने अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी जो जानकारी लगती है आपको आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।